प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी साथी फटाफट से जुड़ जाएं। मुझे पता है, ये नंबर देखकर मैं जान सकता हूं कि आप मेरा इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। और अक्सर मैं लेट नहीं हुआ करता, आज थोड़ा सा लेट हूं किसी कारणवश, किसी टेक्निकल खामी की वजह से। उम्मीद करते हैं अ, अब सभी लोग जुड़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी इस क्लास को पढ़ेंगे। कौन कौन आ चुका है जरा एक बार कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं आपके नाम बुला दूं और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगा। मोहम्मद इब्राहिम, वेरी गुड मॉर्निंग, नहीं अब तो गुड आफ्टरनून हो गई। हालांकि जब जागो तभी सवेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवम कुमार, बबीता पांडे, अश्विनी, ऋचा मिश्रा, लाविश पाल, संदीप प्रजापति, साहिल पांडे, अंकिता, सभी को नमस्कार। चलिए भाई, समय ऑलरेडी हम लेट शुरू कर रहे हैं तो क्या करते हैं, क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा या टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, कैलेंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैं ये मानकर चलता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनमें से किसी ने रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है और कैलेंडर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, बस घर में टंगा हुआ देखा है। जब पिताजी कहते हैं देखना जरा 24 तारीख का कौन सा दिन पड़ रहा है, तो हम तुरंत बता देते हैं सब शनिवार पड़ रहा है। लेकिन हमें उस प्रकार से कैलेंडर को नहीं देखना। आज कैलेंडर को देखने का नजरिया बदलेगा। ठीक है, चलिए बेसिक से शुरुआत करेंगे। देखिए भाई, कैलेंडर चैप्टर की जब हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो सबसे पहले बेसिक ये कहता है कि आप यहां से शुरुआत करें कि साल में एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। बेसिक बात शुरू कर रहा हूं मैं, बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूं। एक साल में या तो 365 या फिर 366 दिन होते हैं। जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। लगता है सर जी पढ़ा था पर भूल गए, अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ जी, मैंने कहा जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं, और जिसमें 365 दिन होते हैं उसे साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष को इंग्लिश में ऑर्डिनरी ईयर कहा जाता है और लीप वर्ष को हिंदी में अधिवर्ष कहा जाता है। कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ष लीप है या नहीं? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कोई वर्ष लीप है, कोई वर्ष लीप है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जो साल आपको दी गई है, जैसे कि 2024 की यदि मैं बात करूं, इसकी आखिरी दो डिजिट में आपको 4 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 4 से। यदि इसमें 4 का परफेक्टली डिवाइड चला गया, 4 छिक्के 24, पूर्णतः कट गया कि नहीं कट गया 24, इसका मतलब यह वर्ष कौन सी वर्ष कहलाएगी प्यारे साथी? लीप वर्ष कहलाएगी। और याद रखिएगा कि किसी लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है वो 28 दिनों का नहीं, कितने दिनों का आता है? 29 दिनों का आता है। इसी वजह से पूरी साल में भी एक दिन बढ़ जाता है और 366 दिन हो जाते हैं। आज से पहचान लिया करेंगे कि नहीं? यदि मैं आपसे पूछूं कि साधारण वर्ष की क्या पहचान है, यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर की पहचान क्या है, तो देखो बेटा, हम 2025 में हैं। यदि 2025 की आखिरी दो डिजिट को हम 4 से डिवाइड करते हैं, इट इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 4। ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी वर्ष कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी ऑर्डिनरी वर्ष, यानी कि साधारण वर्ष। और किसी साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है, किसी साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो केवल 28 दिनों का होता है। इसलिए पूरी साल में भी एक दिन कम हो जाने के कारण यहां पर दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होती है। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आपको आ गई ही होगी। जो 29 फरवरी को वर्थ होगा उसका बर्थडे 4 साल बाद होगा। जी हाँ, मैं अगली बात यही आपको बताने वाला था कि जो लीप वर्ष है हम उसमें 4 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि पूर्णतः भाग चला गया तो वो लीप है। इसका मतलब ये भी हुआ कि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आएगी या 4 के मल्टीपल में ही आएगी। इसका मतलब ये भी तो हुआ 2024 लीप वर्ष है, तो 4 साल बाद 2028 भी एक लीप वर्ष होगी। 2028 के 4 साल बाद 2032 भी एक लीप वर्ष होगी। नित्या सिंह, 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 4 साल बाद लीप आती है, इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे होते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई। ठीक है,
सर हमें पहले की क्लास ली तो तब जाके ब्लड रिलेशन समझ में आ गया सर, वो भी बहुत अच्छे से, थैंक यू, खुशी याद है। मैं तो पहले ही कह रहा था भाई, हम लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर, ये नहीं आया समझ में। मैंने कहा आपने पढ़ी है पुरानी क्लास? नहीं पढ़ी है तो जाओ और एक बार पढ़ कर आओ, 100% सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि एक साल में या तो 365 या 366 दिन होते हैं। एक बात और समझिएगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, मैं बात कर रहा हूं जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक की। एक साल में ये 12 महीने होते हैं। हम सबको इन 12 महीनों के नाम याद है, याद है कि नहीं? तो मुझे थोड़ी ये भी याद कराने पड़ेंगे क्या? नहीं। इसके बाद समझिए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, ये तो हमने समझ लिया। इसके बाद समझेंगे कि एक महीने में चार, एक महीने में या तो 28 या फिर 29 या फिर 30 या फिर 31 दिन होते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, मैं 28 और 29 की बात किसके लिए कर रहा हूँ कि सर फरवरी के लिए कर रहे होगे, ठीक है। तो 30 और 31 दिन तो आते जाते रहते हैं प्रत्येक महीने में, लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है। क्या आप सब लोग ये बात जानते हैं बचपन में? हालांकि सबके माता पिता या घर पे कोई बड़े बुजुर्ग समझा देते हैं। यदि नहीं जानते तो आपको एक मुक्का बनाना है ऐसे, बट मारने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। यहां से शुरुआत करेंगे। ये है जनवरी। जनवरी ऊंचे हिस्से पर है, ये ऊंचा हिस्सा है। तो जनवरी 31 का महीना हो गया। अब फरवरी आ गई नीचे, ये नीचे का हिस्सा है। तो फरवरी आप जानते हैं 28 या 29 का महीना होता है। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और फिर लौट कर यहां पर आऊंगा मैं तो अगस्त फिर से 31 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही साल में लगातार 2 महीने जो 31 दिनों के आते हैं प्यारे साथी, वो जुलाई और अगस्त होते हैं। आपने प्रूफ भी देख लिया, जुलाई यहां आया फिर अगस्त यहां आया। इससे क्या समझ में आया? कोई पूछे कि एक ही साल में लगातार कौन से 2 महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, तो आप कहेंगे सर वो जुलाई और अगस्त है। दिसंबर जनवरी मत बोलना, क्योंकि दिसंबर इस साल का होगा तो जनवरी अगली साल का होगा। मैंने कहा एक ही साल में लगातार 2 महीने, तो वो जुलाई और अगस्त होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है आपको? इसके बाद आपको एक बात और समझनी चाहिए कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 4 वीक्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। लगभग की बात कर रहा हूं, लगभग की बात करूं तो 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में। क्यों लगभग ही क्यों कहा सर आपने? क्योंकि आप जानते हैं कि एक सप्ताह, एक वीक में कितने दिन होते हैं कि सर 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए जो दिन आज है वो 7 दिन बाद दोबारा से आएगा। जैसे आज शनिवार है तो 7 दिन बाद फिर से क्या आएगा? शनिवार। 7 दूनी 14 दिन बाद फिर से क्या आएगा? शनिवार। 21 दिन बाद फिर से क्या आएगा? शनिवार। 28 दिन बाद फिर से क्या आएगा? शनिवार। यानी कि 7 के मल्टीपल में शनिवार 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 आता जाएगा। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं बेटा। तो 4 सप्ताह में 7 चौक 28 दिन हो गए। तो क्या हर महीना 28 दिनों का होना चाहिए? नहीं सर, कोई 29 का भी होता है, कोई 30 का भी होता है, कोई 31 का भी होता है। इसीलिए अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, लगभग लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ अनूपा देवी, क्या कमेंट किया है आपने? मैं नहीं देख पाया हूं, बताइए, आप कर दीजिए। होता क्या है पता है बच्चों को शिकायत क्यों होती है? शिकायत इसलिए होती है कि किसी का तो कमेंट सर ने पढ़ लिया, हमारा नहीं पढ़ा। अब सर क्या करें बताओ? यहाँ बोल रहे हैं तब तो कमेंट पढ़ पा रहे हैं, है ना, और यो हुए तो कमेंट नहीं पढ़ पाते क्योंकि यहाँ उनकी आंखें नहीं लगी हुई हैं, है ना। मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन आप सोच कर देखिए पीठ पीछे कैसे कमेंट पढ़ पाएंगे। तो कुछ कमेंट निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप सब लोग मिलजुल कर एक डिसीजन दो मुझे, क्या मुझे आपका कमेंट पढ़ना चाहिए? पढ़ना तो चाहिए, मतलब हर समय पढ़ना चाहिए? जल्दी बताओ, हर समय पढ़ना चाहिए? नहीं सर, हर समय नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आप विश्वास मानो, यदि आप सब मन में ये सोचोगे कि मेरा भी कमेंट पढ़ा जाए, मेरा भी कमेंट पढ़ा जाए, तो मुझे हर समय ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने बच्चे लाइव होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा तरीका पढ़ाने का ऐसा होता है कि डाउट बने ही ना, और बाई चांस 0.1% कोई डाउट बन गया,
सर जी आप कभी गुस्सा नहीं करते हैं क्यों? मेडिटेशन करता हूँ इसलिए। हाँ, बाई चांस कोई डाउट 1 वीक है तो हमारे सामने आ ही जाता है कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं आएगा तो टेलीग्राम पर आ जाए, ठीक है। इसलिए कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, ये यूट्यूब की क्लास नहीं है। क्लासेस एप्लीकेशन पर इसीलिए लाई जाती है कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा जुड़ेगा। आप पढ़ो, कमेंट पर ध्यान मत दो, मेरा नाम नहीं लिया गुरुजी, मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। अब बताओ मुझे, इस बात को समझाने में आपके 5 मिनट लगभग मैंने खत्म कर दिए, मैंने किए नहीं, ये आप ही ने किए अपने 5 मिनट कम। तो भाई ध्यान रखो, कोई भी टीचर हो, मैं नहीं कोई भी, बात ज्यादा नहीं करने देनी। क्या कहना है गुरुजी? पढ़ाओ, पढ़ाने से मतलब रखो। वही मैं करता हूँ भाई, मैं पढ़ाने से मतलब रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये आप समझ गए। एक लास्ट बात और समझिए कि एक शताब्दी, जिसे इंग्लिश में सेंचुरी कहा जाता है, एक शताब्दी में 100 वर्ष होती हैं। यू कैन से एक सेंचुरी 100 सालों से मिलकर बनती है। अभी फिलहाल मैं सेंचुरी के बारे में इतना ही बताऊंगा, आगे चलकर डिटेल में भी समझा दूंगा। हालांकि मुझे आपको वो कंटेंट पढ़ाना है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू कल्पना। तो भाई चलिए, ये बेसिक बात समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और चीज समझते हैं जहां से सवाल बनते हैं। अभी इनसे थोड़े ना सवाल बनते हैं, सवाल यहां से बनते हैं। आपसे कहा जाएगा, यदि, इफ लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, यदि 1 जनवरी सन 2025 का शुक्रवार था। अब मुझे तो नहीं पता कि 1 जनवरी 2025 का शुक्रवार था, मुझे नहीं याद है, इसलिए मैंने लिख दिया यदि, मतलब कंडीशनल बात है, जरूरी नहीं है शुक्रवार हो ही हो, ठीक है। मैंने कहा यदि 1 जनवरी 2025 का शुक्रवार था प्यारे साथी, तो ध्यान रखना कि 31 दिसंबर 2025 को भी शुक्रवार ही होगा। जी हाँ, यहां पर समझने की बात यह है प्यारे साथी कि जब जो दिन साल का पहला दिन बनता है, वही दिन उस साल का अंतिम दिन भी बनता है, यानी कि आखिरी दिन भी बनता है, ठीक है। अमित शुक्ला कह रहे हैं सर फरवरी 28 का है, वो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑर्डिनरी कैसे होगा? अमित, डिजिटल मुर्गा बना देंगे, समझ रहे हो, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन पनिशमेंट देने का अधिकार तो है, गुरु हूं तुम्हारा। मैंने साल में कहा था कि साल में 4 का भाग लगाकर देखते हैं कि साल साधारण है, ऑर्डिनरी या लीप। आप महीनों में भाग लगाने लगे हैं, महीने देखे जाते हैं ऑर्डिनरी और लीप, कैसी बात कर रहे हो हैं? और उसमें भी 7 का भाग लगा रहे हो, वाह भाई वाह। हाँ, तो मैंने कहा कि जो दिन साल का पहला दिन होता है प्यारे साथी, वही दिन उस साल का आखिरी दिन भी होता है। अब पहला दिन का मतलब क्या हुआ कि 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी से ही साल शुरू हुई होगी। यदि 1 जनवरी 2025 का शुक्रवार है, तो ये पक्की बात मान लेना अंतिम दिन 31 दिसंबर 2025 भी शुक्रवार ही होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक और बात समझनी होगी। यदि मैंने आपको ये बता दिया कि साल का जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, अब मैं आपसे अगली बात पूछ रहा हूं प्यारे साथी। मान लीजिए, इसे नीचे कर दूं जरा, मान लीजिए अब मैं आपसे कहता हूं कि 1 जनवरी सन 2024 का यदि रविवार था, याद रखना मुझे पता नहीं है, ये माना हुआ दिन है मेरे द्वारा। यदि 1 जनवरी 2024, बफरिंग हो रही है? नहीं, सब सही चल रहा है, मेरे सामने चल रही है क्लास तो। बफरिंग वफरिंग तो कुछ नहीं है भाई, एक बार देख लेता हूँ और मैं। हाँ जी, कमेंट कीजिए जरा, बताइए कोई बफरिंग का इश्यू है क्या? जल्दी बताइए, कोई बफरिंग का इश्यू है? बाकी सब कमेंट करो ना। बफरिंग हो रही है सर। अजय यादव, तुम ही कमेंट कर रहे हो, बाकी तो कोई नहीं कर रहा है। बताइए जल्दी फटाफट से, इज देयर एनी बफरिंग? कोई बफरिंग है? नहीं? पंकज कह रहे हैं नहीं है, नो बफरिंग। भाई आपका नेट खराब होगा, आपने क्या कर दिया, आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया।
चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि यदि 1 जनवरी 2024 का रविवार है तो प्यारे साथी 31 दिसंबर 2024 का रविवार नहीं, इस बार सोमवार होगा। जो दिन साल का पहला दिन है वो दिन इस बार आखिरी दिन नहीं बनेगा, बल्कि एक दिन बढ़ जाएगा, रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार। ऐसा क्यों हुआ पता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2024 एक कैसी वर्ष है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी के महीने में एक दिन बढ़ता है, इसलिए अंत तक एक दिन बढ़ता हुआ आता है। आई होप ये बात सबके समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 17 जनवरी 2014 को यदि बृहस्पतिवार था, तो मैं आपसे पूछ लूं कि बताएं 17 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो याद रखने की बात है, यहां पर आपको ये बात सीखने की है कि जब तारीख सेम हो, प्यारे साथी, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे शब्दों पर बहुत जोर से ध्यान देना है, बहुत जोर से ध्यान देना है, ठीक है। जब तारीख सेम हो, महीना सेम हो, लेकिन साल एक बढ़ जाए, तो दिन भी हमेशा एक बढ़ जाता है। तारीख सेम, महीना सेम, लेकिन साल यदि एक बढ़ रही है तो दिन भी हमेशा एक बढ़ जाएगा। बृहस्पतिवार का क्या हो जाएगा प्यारे साथी, शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको आपके जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें बहुत मदद करने वाली है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं ये सारी चीजें। तारीख सेम, महीना सेम होगा, लेकिन साल एक बढ़ जाएगी तो दिन भी एक बढ़ जाएगा। अच्छा, तारीख कोई भी हो, यहां 17 है, मान लो यहां पे 25 तारीख होती तो यहां भी हमें 25 ही चाहिए थी। महीना कोई भी हो, मान लो यहां पर जुलाई है तो मुझे यहां भी जुलाई ही चाहिए था। सेम चाहिए, तारीख सेम चाहिए, महीना सेम चाहिए, हो कोई सा भी महीना, हो कोई सी भी तारीख, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, अगली बात समझेंगे। आपको ये बात समझ में आ गई है कि तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ेगी तो दिन भी एक बढ़ जाएगा। तो आप मुझे अगले सवाल का जवाब दे दीजिए सभी लोग कि 17 जनवरी सन 2015 अभी अभी हमने ये जान लिया कि शुक्रवार है, अभी अभी तो जाना है हमने। अब मुझे ये बताइए कि यदि मैं आपसे पूछता हूं कि 17 जनवरी सन 2016 को कौन सा दिन होगा, बताइए। तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ेगी तो दिन एक बढ़ाऊं या दो बढ़ाऊं, शुक्रवार की जगह शनिवार करूं या रविवार करूं? जल्दी से बताओ, दिन एक बढ़ेगा या दो बढ़ेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए मुझे सभी के, जल्दी से कमेंट करके बता दो कितने दिन बढ़ेंगे। संध्या कह रही है कितने नंबर की रीजनिंग आती है बेटा? 5-6 नंबर की आ जाती है रीजनिंग, 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं मतलब। हाँ जी, प्रियंका कह रहे हैं सैटरडे होगा, प्रिया सिंह कह रहे हैं सैटरडे, कौशिक कह रहे हैं सैटरडे, संडे कह रहे हैं, सॉरी संडे होगा, कुछ लोग संडे कह रहे हैं, कुछ लोग सैटरडे कह रहे हैं। तो भाई आइए समझिएगा, मैंने कहा तारीख सेम है 17 और 17, महीना सेम है जनवरी और जनवरी, साल एक बढ़ गई तो दिन भी एक बढ़ जाएगा, शुक्रवार से शनिवार हो जाएगा, बात खत्म। आप 2 दिन क्यों बढ़ाना चाहते हो? आप शनिवार की जगह रविवार क्यों करना चाहते हो? सर इसलिए क्योंकि 2016 लीप है। तो बेटा एक बात बताओ, 2016 कैसे लीप हो गई? किसी भी वर्ष को लीप बनाने वाला महीना कौन है? फरवरी, उसमें एक एक्स्ट्रा दिन आता है। क्या हम 2016 में फरवरी महीने तक पहुंचे भी हैं? नहीं, हम तो जनवरी पर रुके हुए हैं। तो फरवरी महीना अभी हमारे सामने आया ही नहीं, क्रॉस हुआ ही नहीं, इसलिए 2016 अभी हमारे लिए लीप वर्ष नहीं मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात सभी के समझ में आ गई होगी। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि यदि आपको लीप वर्ष पहचाननी है 2016 में एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फरवरी का जो महीना है वो हमारे सामने से होकर, गिनती में होकर जाना चाहिए। यहां तो फरवरी आया ही नहीं है साहब, हम तो जनवरी पर रुके हुए हैं, इसलिए एक ही दिन बढ़ेगा, 2 दिन नहीं बढ़ेंगे।
आई बात समझ में? अच्छा, मान लीजिए एक अगला सवाल मैं आपसे यहां पर लिख कर पूछ लेता हूं यहां पर, कि माना कि 17 जनवरी 2016 अभी अभी आपने निकाला था, देखो जरा, 17 जनवरी 2016 अभी अभी आपने क्या निकाला था कि सर शनिवार निकाला था। माना कि 17 जनवरी 2016 को शनिवार है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 17 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं, तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बड़ी है, तो आप दिन एक बढ़ाना चाहोगे कि दो बढ़ाना चाहोगे? बस इतना जानना चाहता हूं, फटाफट से बता दीजिए। इस बार दिन एक बढ़ेगा कि दो बढ़ेंगे? इस बार दिन दो बढ़ेंगे। तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ी, एक दिन तो उसका बढ़ गया, शनिवार से शुक्रवार हो गया। और 2016 लीप वर्ष भी तो है, एक दिन उसका भी बढ़ेगा, यानी कि क्या अच्छा ये शनिवार था, तो शनिवार में कितने दिन बढ़ेंगे इस बार? एक नहीं दो, तो रविवार सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी? सोमवार। कि सर इस बार आपने 2016 को लीप मान लिया, क्यों? इसलिए कैसे आ जाएगा भाई? संडे वाले कौन है ये संडे जो बता रहे हैं? मैंने कहा दिन एक नहीं दो बढ़ेंगे, क्योंकि 2016 लीप है। अब कैसे लीप है? आप सोचिए, 2016 में आप जनवरी महीने से शुरुआत करते हो और धीरे 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 2017 तक पहुंचते हो, तो जनवरी का महीना 2016 का, फिर फरवरी आएगी 2016 की, आ गई ना फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खत्म हो गया 2016। अब 17 शुरू होगी, जनवरी, फरवरी, ऐसे ही तो पहुंचोगे 17 तक। यानी कि इस बार 2016 में आपको फरवरी गिननी पड़ेगी, फरवरी गिननी पड़ेगी, और गिनती में आते ही वो लीप है, क्योंकि 2016 लीप तो है, ये आप जानते हैं। एक बालक पूछ रहा सर लीप वर्ष क्या है, ये लीप क्या है सर? ये बेटा आप शुरुआत से क्लास देखना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा लीप क्या है। अब मुझे एक बार थम्स अप करके बताइए, अब इस बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि हमें कब एक दिन बढ़ाना है लीप वर्ष होने पर, कब दो दिन बढ़ाने हैं? क्या इस बात का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, थम्स अप कीजिए यदि बात समझ में आ गई तो। यदि बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो। समझ नहीं आया बेटा? दोबारा समझाते हैं। ये तो समझ में आ गया था, ये वाला तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बड़ी, दिन एक ही बड़ा। क्यों बड़ा एक? 2016 तो लीप थी। एक इसलिए बड़ा था क्योंकि 2016 में अभी हम जनवरी महीने पर रुके हुए हैं, जबकि लीप बनाता है फरवरी का महीना, वो तो आया ही नहीं था इसमें। अब इसमें आ जाओ, 2016 के जनवरी से शुरू कर रहे हो, 2017 के जनवरी तक जा रहे हो, तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बड़ी, एक दिन तो बढ़ता ही, एक एक्स्ट्रा दिन और बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि इस बार 2016 लीप है। क्यों लीप है? क्योंकि आप जनवरी 2016 से 2017 तक जाओगे बेटा, तो सोचकर देखो, जनवरी के बाद फरवरी भी आएगी, बस फरवरी आ गई, इसका मतलब लीप बन गई। आई होप एक बार फिर से जो पूछ रहे थे उनको मैंने एक बार फिर से समझा दिया है, क्लियर है? चलो, अब एक अंतिम सवाल इसी से रिलेटेड पूछूंगा और चाहता यह हूं कि आप सभी लोग इसका जवाब दे दें। मान लीजिए इस बार मैं आपसे पूछता हूं 15 जुलाई 2012 का यदि सोमवार था, मान लिया हमने, हमें पता नहीं है, तो आपको बताना है कि 15 जुलाई 2013 का कौन सा दिन होगा। मतलब बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूं, तारीख सेम है, महीना सेम है, साल एक बढ़ रही है, तो दिन एक बढ़ाऊं कि दो? इतनी देर से यही पूछ रहा हूं बस मैं। समझ गए? बहुत अच्छी बात है, जल्दी बताओ फटाफट से। तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ी है, दिन एक बढ़ाऊं कि दो? ध्यान रखना 2012 लीप वर्ष है ना? जल्दी बताइए, एक दिन बढ़ाऊं कि दो दिन बढ़ाऊं? कितने दिन बढ़ाऊं? कह रहे हैं मंगल आएगा, मतलब एक दिन बढ़ाने की कह रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूं एक दिन बढ़ाऊं कि दो? यही लिख कर दो ना, मंगल बुध छोड़ो। कुछ लोग वेडनेसडे कह रहे हैं। चलो, इसीलिए ये अंतिम सवाल था, मुझे मालूम था इसमें अभी कुछ लोग फंसेंगे। देखो बेटा, तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बड़ी, दिन एक बढ़ेगा, बस सोमवार से क्या हो जाएगा? मंगलवार।
कि सर ये तो कोई बात नहीं हुई, आप ही ने कहा था यदि फरवरी निकल जाए 2012 में, मतलब लीप वर्ष में, तो एक और दिन बढ़ा देना ना। मैंने ऐसा नहीं कहा था, आपके दिमाग ने ऐसा सोच लिया। मैंने ये कहा था लीप वर्ष में फरवरी का महीना यदि आपके सामने से निकले, आपकी काउंटिंग में होकर निकले, तो वो लीप होगी, तो एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ेगा। यहां पर तो आप लीप वर्ष है 2012, उसकी शुरुआत ही कहां से कर रहे हो, जुलाई से। तो फरवरी का महीना 2012 में आपके सामने आएगा क्या गिनती में? नहीं, वो तो पहले ही निकल चुका, मेरी गिनती में नहीं आएगा। इसलिए अगेन 2012 भी अब मेरे लिए लीप नहीं होगी। इन शॉर्ट, आपको निष्कर्ष के तौर पर समझा दूं कि कोई वर्ष लीप तब इफेक्टिव होगी जब फरवरी का महीना आपके सामने से आपकी गिनती में होकर निकलेगा। आप यदि फरवरी से पहले रुक गए हैं तो वो लीप नहीं है। आप यदि फरवरी के बाद से शुरू कर रहे हैं, जैसे यहां जुलाई से शुरू किया आपने फरवरी के बाद, तो भी वो आपके लिए लीप वर्ष नहीं होगी। शिव प्रताप कह रहा है सर आप चीटिंग करते हो। सर जी दिमाग घुमा दे रहे हैं आप, क्या ना बेटा, दिमाग नहीं घुमा रहा हूं, इसमें कोई मैं ट्रिकी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये बेसिक है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो भाई गलत किया जिसने भी आपको पढ़ाया, कम पढ़ाया। ये बेसिक है, सवालों में फंसते रहोगे यदि ये बातें ही नहीं समझ में आएंगी तो। अभी मुझे सभी लोगों के थम्स अप चाहिए, तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये बेसिक से मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है, आप देख लीजिए। बस मुझे ये बता दो कि सर मुझे इसका एक एक पॉइंट क्लियर है, मुझे एक एक पॉइंट क्लियर है। पूरी फरवरी आनी चाहिए, अमित कुमार कह रहे हैं ना। मेरे शब्द को ध्यान रखो कि यदि फरवरी का महीना हमारे सामने से गिनती में होकर क्रॉस हो गया है तो वो इफेक्टिव होगी लीप। यदि हम फरवरी से पहले रुक गए तो नहीं होगी, फरवरी के बाद शुरुआत हुई तो भी नहीं होगी। अब देखो कुछ बच्चा, एक बच्चा कह रहा है सर कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज करने के लिए तो क्लास ले ही रहा हूं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या बात कही है आप। सोचकर देखो, मैं तुम्हारे पुरानी जो गंदगी भरी थी ना दिमाग में, कंफ्यूजन ऑलरेडी था, आपको पता नहीं था, उसे निकाल कर बाहर कर रहा हूं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा। मैं चाहता, मैं आपको ये वाले सवाल लेकर ही नहीं बताता जिसमें लीप वर्ष है, सादा सादा लेकर बता सकता था ना, आराम से आपसे तारीफ करवा लेता, गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मजा आ गया, एक बार में समझ में आ गया, छेद हो गया दिमाग में, है ना। मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था, करते हैं लोग, करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको वो बारीकी सिखाई जहां पर बच्चे फंसते हैं। लास्ट वाला रिपीट कर दें, बिल्कुल कर देंगे। 15 जुलाई 2012 को यदि सोमवार है तो 15 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा? तारीख सेम, महीना सेम, साल एक बढ़ी, दिन एक बढ़ गया, सोमवार का मंगल हो गया। कि सर 2012 तो लीप है, नहीं, क्योंकि आप जुलाई से शुरू कर रहे हो ना, फरवरी आपके सामने आएगी नहीं, आपके सामने से गिनती में से निकलनी चाहिए। हालांकि ज्यादातर लोग मेरे को थम्स अप करके ही दे रहे हैं। बेटा ऐसा मत कहा करो कि मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। आप ये कह सकते हो कि सर हम कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। बल्कि देखो, किसी ने मुझसे भी कहा, अवनीश है, कौन है, कि सर आप तो कंफ्यूजन दूर और कर रहे हो, अभी तक कंफ्यूज थे। हाँ, तो बस दोबारा देख लेना, आप ध्यान रखिएगा यदि आपको जरूरत पड़े तो। अब मैं आगे बढ़ूंगा ये बेसिक समझाने के बाद। अब आपको ये समझना होगा बेटा कि कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑड डेज पर आधारित होता है। ऑड डेज, जिनको हिंदी में कहा जाता है प्यारे साथी विषम दिन, इनको हिंदी में कहा जाता है विषम दिन। ये विषम दिन क्या होते हैं सर, आप बताओ ना, क्या होते हैं आपके हिसाब से विषम दिन? तो कुछ बच्चे कहते हैं सर विषम दिन हो गए 1, 3, 5, 7, 9 ना, वो विषम संख्याएं हैं। मैं कैलेंडर में बात कर रहा हूं, और कैलेंडर में विषम दिन उन दिनों को कहा जाता है जो एक सप्ताह को पूरा नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आपसे 8 दिन, तो बेटा 8 दिनों में से 7 दिन निकाल दो, उन्होंने एक सप्ताह बना दिया, लेकिन एक तो अकेला बच गया। जो अकेला बच गया ना, वही है विषम दिन। बात समझ में आई? मैंने कहा 8 दिन, तो 8 दिनों में से 7 दिनों ने एक सप्ताह पूरा कर लिया, वो 7 दिन गए। जो एक अकेला बच गया वही क्या कहलाता है? विषम दिन। थैंक यू लोकेश।
सर क्वेश्चन दे दिया करिए। भैया कैसी बातें करते हो तुम लोग। पढ़ाऊं नहीं, क्वेश्चन पहले दे दूं, कर लोगे? बताओ। हाँ जी, तो मैंने कहा विषम दिन वो दिन होते हैं जो किसी एक सप्ताह को पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि 8 दिनों में से 7 दिनों ने एक सप्ताह पूरा कर दिया, एक दिन अकेला बच गया, वही विषम दिन कहलाएगा। बात समझ में आ गई तो मेरे कुछ सवालों के जवाब देते रहिएगा। पहला सवाल है कि बताइए 14 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? कमेंट करके बताइए फटाफट से। आप कहेंगे सर 0। क्यों? 14 दिन का मतलब 7 और 7 दिन के 2 सप्ताह पूरे, बचा तो कुछ है ही नहीं, 0 हो गए। मैं आपसे पूछूं बताओ 22 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1। मैंने कहा कैसे? कि सर 7 दिनों के 3 सप्ताह पूरे हो गए, एक दिन अकेला बच गया। कि नहीं सर हम ऐसे नहीं कर रहे। अब ऐसे थोड़ी करेंगे कि सप्ताह ही पूरे करते रहेंगे, बल्कि हमने तो ये किया, आपने कहा 22 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, हमने 7 का भाग लगा दिया, 7 तिया 21, बचा कितना? 1। वही विषम दिन है, वही विषम दिन है। बात समझ में आ गई? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 30 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? कमेंट करते रहिए लगातार। 30 डेज में 30 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? बेटा 30 में 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28, कितना बचा? 2, वही विषम दिन है। मैं आपसे पूछता हूं बताओ 50 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? कि सर 7 का भाग लगाओ, 7 7 49, बचा 1, वही विषम दिन है। ठीक है, तो ये विषम दिनों का कॉन्सेप्ट है जो कि पूरे कैलेंडर को तैयार करता है। जो भी आप अभी पीछे पढ़ के आए हो ना प्यारे साथी, वो भी सब विषम दिनों से ही हुआ था, लेकिन तब तक मैंने आपको वो चीजें डायरेक्ट समझाई। अब विषम दिनों को हम समझ रहे हैं, तो इनकी जरूरत कहां पड़ी? मैंने कहा पूरा कैलेंडर ही इससे बना है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी जरूरत हमारे आम जीवन में भी है। भाई कैलेंडर, क्लॉक और डाइस, ये तीन ही टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि बड़े व्यवहारिक हैं, हमारे आम जीवन में हमेशा प्रयोग में आते रहते हैं। बोलो है कि नहीं है? तो मैंने कहा कि इन विषम दिनों की जरूरत हमें और कहां पड़ती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा कोई दोस्त होता है, वो हमसे कहता है कि यार मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं तुझे पार्टी दूंगा। मैंने कहा कब है? बोला ये बस आ गया। मैंने कहा कब आ गया भाई? कि 30 मई को मेरा बर्थडे है। तो 30 मई तो बहुत पास में हो गया, आज 24 तारीख है, छोड़ो उसे। दोस्त बोला कि सर मेरा बर्थडे है 5 जून को, मैं तुझे पार्टी दूंगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया यार मेरी क्लास होती है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। दिन कौन सा पड़ रहा है 5 जून का? हम क्या करते हैं, 5 जून का कौन सा दिन है ये जानने के लिए ऐसे गिनना शुरू कर देते हैं कि आज कितनी तारीख है? 24 मई, है ना? 25, 26, 27, 28, 29, 30, मई खत्म। 1, 2, 3, 4, 5 जून में आ गए। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो और गिनेंगे। क्या गिनेंगे? दिन। आज शनिवार है, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, ऐसे तो गिनते हैं। इससे नहीं, हम ऐसे नहीं गिनते। हमारी जेब में मोबाइल रखा है, तुरंत कैलेंडर खोलते हैं, हम बता देते हैं कि ये दिन पड़े। एक बच्चा बोला सर दीवार पर टंगा है कैलेंडर, उसमें देखकर ना बता दूं। लेकिन बेटा याद रखना कि जेब में रखा हुआ मोबाइल और दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर, ये दोनों ही सुविधाएं आपके एग्जामिनेशन हॉल में प्राप्त नहीं होंगी। जाएंगी तो हमारी उंगलियां हमारे साथ जाएंगी, गिनते रहिएगा कालिदास और महादेवी वर्मा बने हुए। ज्यादा नंबर्स ना गिनने पड़े उसके लिए ये विषम दिन काम करेंगे। कैसे करेंगे? दोस्त ने कहा मेरा बर्थडे है 5 जून का, तो मेरे दिमाग में आया कि आज 24 मई है। मई का महीना 30 दिनों का होता है, तो मई के महीने में 6 दिन बाकी बचे हैं। अभी 24 हो गई ना आज तारीख, तो 24 दिन खत्म। 30 का महीना होता है, 24 दिन खत्म। कितने बचे हैं सर? 6। 6 दिन लेकर अपनी जेब में रख लो। 6 दिन ले लिए मई के, जून शुरू हो गया। जून में कौन सी तारीख का बर्थडे है? कि सर 5 का, वो 5 दिन और जेब में रख लो। पहले से 6 रखे थे, 5 और रख लिए। कितने दिन हो गए? 6 और 5 11। 11 में 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7। बोलो कितना बचा? कि सर 4। ये जो 4 बचा है इसे आज के दिन शनिवार में जोड़ो, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आप क्लास खत्म होने के बाद चेक कर लेना, 5 जून का बुधवार ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अरे हाँ सही कह रहे हो, 31 दिन का होता है, ये गड़बड़ हो गई। हाँ बता, मेरा दिमाग कहाँ चला गया। सही कह रहे हैं। वही देखो,
31 का महीना होता है मई, अभी 24 तारीख हो गई मई में, बाकी कितने बचे हैं कि सर 7 दिन बचे हैं मई में। तो 7 दिन मई के ले लो और 5 जून के ले लो, 7 और 5 12, 12 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, बोलो कितना बचा कि सर 5। 5 को आज के दिन शनिवार में जोड़ेंगे, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। अब देख लीजिएगा आप क्लास खत्म होने के बाद आपको 5 जून का बृहस्पतिवार ही मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? हाँ, मैं गलत बोल गया था, 30 बोल गया था, मई को 31 का महीना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इससे आगे भी कोई महीना, जुलाई आ जाए, अगस्त आ जाए, सितंबर आ जाए, सबके दिन बता सकते हैं, लेकिन वर्बली बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो हैं वो पेपर में आते हैं, लिखित में लिख कर आते हैं। आइए मैं बताता हूं। आपसे कहा जाएगा कि आज की तारीख ले लेंगे कि 24 मई है और 2025 है। आज का दिन सब लोग जानते हैं कि सर आज शनिवार है, तो मैंने आज का रियल डे ले लिया भाई, रियल डे। और जब मैं रियल डे लूंगा ना, तो जो आंसर निकलेगा वो भी रियल ही निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने कहा आज यदि 24 मई 2025 को शनिवार है, अब हमसे कोई पूछ ले कि बताओ भाई 27 जुलाई, बताओ भाई 27 जुलाई 2025 को ही कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछ लिया। तो बेटा हम कितने महीने आगे चले गए लगभग, भाई मई पे थे, जून और फिर जुलाई, लगभग 2 महीने आगे हम चले गए हैं। तो हमें क्या करना है कि 24 मई से लेके 27 जुलाई तक के दिन ज्ञात करने हैं टोटल। पहले वो पता करते हैं। तो आइए कैसे निकालते हैं, देखो 24 मई से 27 जुलाई तक जाने का सफर कैसे तय होगा। मुझे बताइए, मई महीने में 24 तारीख हो गई, मई महीने में 24 तारीख हो गई, मई का महीना 31 दिनों का होता है, तो 24 तारीख होने का मतलब 24 दिन खत्म ना मई के। 31 में से 24 घटा दो, कितने बचे कि सर 7 बचे। मई में 7 दिन बचे, वो मैंने यहां पर ले लिए। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ प्रतीक्षा बताओ, क्या बात यहां तक समझ में आ गई? मैंने कहा मई के महीने में 24 तारीख हो गई, मतलब 24 दिन खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको 31 का महीना मई होता है, 31 में से 24 दिन हटा देना है, कितने बचे 7, तो 7 दिन मई में बचे हैं, वो हमने लिख लिए। मई के बाद अगला महीना बेटा जी जून का आएगा, जो कि पूरा का पूरा 30 दिन का ही होगा, हमें वो पूरे 30 दिन ले लें। जून के बाद बेटा जी जुलाई का महीना आएगा, जुलाई के महीने में मुझे कौन सी तारीख तक जाना है कि सर 27 तक, तो पूरे 27 दिन मेरे को ले लेने हैं। अब मुझे इन सबको जोड़ लेना है, देखो 7 और 0 और 7 14 की 4 हासिल 1, ये 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये बन गया 64। ठीक है, सबको जोड़ लिया, 64 दिन हो गए। अब क्योंकि 64 दिन थोड़ी ना मैं शनिवार में जोड़ पाऊंगा, इसलिए मैं इसमें 7 से डिवाइड करूंगा, जिससे कि विषम दिन मिल जाए, ऑड डे। लगाइए भाग, 7 नाम 63, बोलो बेटा जी बचा कितना कि सर 1 बचा। ये एक दिन को ले जाकर आपको शनिवार में ऐड कर देना है, बस आपका आंसर आ गया रविवार। यानी कि पक्की बात है, यदि आप कैलेंडर खोलकर देखेंगे तो 27 जुलाई 2025 का क्या मिलेगा आपको, रविवार ही मिलेगा। मुझे थम्स अप चाहिए होंगे सभी के। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी से बताइए, डू फास्ट कीजिए कमेंट और बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने छोटा सा सवाल लिया है अभी, केवल 2 ही 3 महीने वाला, अभी तो और सवाल बड़े होंगे, लेंदी होंगे, छोटा सवाल समझना जरूरी है पहले। हाँ, संडे होगा कल्पना, वेरी गुड। कुसुम सही है, मुस्कान आपका आंसर गलत है, देव प्रकाश आपका तो बहुत ही गलत है। यहां तक बात समझ में आ गई सबके? चलो अगला सवाल देख सकते हैं फिर हम। लीजिए अगला सवाल। मैं क्या करूंगा ना, हर बार आज ही की तारीख लूंगा। क्यों लूंगा? जिससे आपको बाद में ये स्कोप मिल जाए कि आप अपने मोबाइल में चेक कर लें सर ने सही सवाल कराए कि नहीं, आराम से चेक कर लीजिए। ठीक है, मैंने एक सवाल लिया आज ही की तारीख से कि आज है तारीख 24, है ना, 24 मई, 24 मई 2025, और हम सब जानते हैं कि दिन है आज का क्या, सर आज का दिन है शनिवार। अभी हमसे कोई व्यक्ति ये पूछ ले
ये बताएं 27 अक्टूबर 2025 का दिन बताओ कौन सा होगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे आप बताने के लिए, तभी तो सीखेंगे। जो मैं पूछूंगा वो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो नहीं सीखोगे, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, आइए देखिए, मुझे 24 मई से लेके 27 अक्टूबर तक जाना है। तो सबसे पहले मई के महीने में 24 तारीख हो गई, मई का महीना 31 दिनों का होता है। तो 31 दिनों में से 24 तारीख हो गई, 24 दिन खत्म, हटा दो, 31 में से 24 गए, कितने बचे? 7। इसका मतलब मई के महीने में प्यारे साथी 7 दिन बचे। अब जून आ गया, जून का महीना पूरा का पूरा है जो कि 30 दिनों का होता है। अब आप कहो तो मैं यहां पर पूरे 30 दिन लिख दूं या 30 में पहले से ही 7 का भाग लगा दूं, 7 चौक 28, बोलो कितना बचा? 2। मैं यहां पर जून के 2 विषम दिन लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ कमेंट करके, दिक्कत होगी तो मैं 30 ही लिख दूंगा। भाई मैंने क्या किया, जून का महीना 30 दिनों का होता है, 30 दिन लेने थे मुझे, मैं 30 लिख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई 30 क्यों लिखूं, 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28, 2 बचा, वो 2 लिख देता हूं। समझ में आ गई बात? अच्छा, जून के बाद आ गई जुलाई। जुलाई का महीना 31 दिनों का होता है। आप 31 दिन लिखवाना चाहते हो? नहीं सर, 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28, कितने बचे इस बार? 3। भाई 31 में 7 का भाग लगाया, 7 चौक 28, कितने बचे? 3। जुलाई का महीना भी 31 का ही होता है, 7 का भाग लगा दो, कितना बचेगा? 3। सितंबर का महीना 30 का होता है, 7 का भाग लगा दो, कितना बचेगा? 2। अक्टूबर का महीना कितने का भी होता हो, लेकिन हमें तो अक्टूबर में केवल 27 तक जाना है। तो आप 27 दिन लिखना चाहते हो यहां पर कि 27 में भी 7 का भाग लगा दें? लगा दो सर, लगाओ 7 का भाग, 7 या 21, बोलो कितना बचा? 6। वो हमने यहां लिख लिया। कॉन्सेप्ट कहता है कि इन सबको जोड़ो, पहले पिछले सवाल में जोड़ा था ना, बट अब नहीं जोड़ेंगे। अब हम समझ गए जब 7 का भाग लगाकर सत्यानाश करना ही है तो अंत का इंतजार क्यों करें, पहले ही सत्यानाश कर देते ना 7 का भाग लगा के। चलिए कैसे होगा देखो जरा भाई, 7 का भाग लगाना है तो कैसे लगाएंगे भाई, यहां तो कोई भी 7 है ही नहीं, ये है बस 7 एकम 7, बचा क्या कि सर 0, 0 बचा। अब ऐसा करो, ऐसे जोड़ो, देखो 6 और 2 8 और 3 11, 11 और 3 14, देखो 6 और 2 8 और 3 11 और 3 14, 14 भी तो 7 से कट ही जाएगा ना, मैंने वहीं की वहीं काट दिया, जोड़ने का काम खत्म। अब आप देख रहे हैं आपके पास दिन कितने बच रहे हैं, केवल 2 ही बच रहे हैं। तो आपको सिर्फ शनिवार में 2 दिन जोड़ने हैं, रविवार और सोमवार। आपका आंसर आ गया, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जी बात समझ में आई है कि नहीं। कमेंट कीजिए फटाफट से बताइए। आपका मुझसे भी पहले मंडे आ रहा है, वाह तुम तो प्रो लेवल के बच्चे हो गए हैं, प्रो मैक्स, वाह बहुत बढ़िया। अभी क्योंकि 1-2 सवाल हुए हैं तो कुछ लोगों से गलती हो सकती है, लेकिन गलती में सुधार करिए। और ये मत कहिए इन सवाल में कि सर रिपीट कर दो, रिपीट तो आप वीडियो भी देख सकते हो, ये कहो सर एक सवाल और करा दो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि सब बच्चों का कितना इंटरेस्ट है, देखो कह रहे हैं और करा दो, और अगले सवाल में कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है जी। मंडे सबसे पहले बोल दिया था अच्छा, चलो अगला सवाल और देखते हैं। मैं आज यही की तारीख लूंगा बार बार, मैंने क्यों लेनी है, जिससे कि आप चाहें घर पर जाकर चेक कर सकते हैं। 24 मई 2025 आज का दिन क्या है? शनिवार है। अभी हमसे कोई व्यक्ति पूछे कि बताएं 25 दिसंबर क्रिसमस डे को कौन सा दिन होगा, ये बता दीजिए। जी हम बता सकते हैं इसे भी बड़े आराम से। कैसे बताएंगे, आइए मेरे साथ जुड़िए। मई का महीना 31 दिनों का होता है, 24 तारीख हो गई, 24 दिन खत्म, बचे कितने? कि सर 7 दिन बचे, तो आप मई में पूरे 7 दिन लिख लीजिए। जून आ गया जो कि 30 दिनों का होता है, बताओ 30 लिखूं, बताओ 30 लिखूं या कुछ और लिखूं, और कुछ और लिखूं तो कितना लिखूं, सब कुछ कमेंट करके आप ही को बताना है। सर जून का महीना 30 का होता है, 30 मत लिखो, 30 में 7 का भाग लगा दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। जुलाई 31 का होता है, 7 चौक 28, कितना बचा? 3।
अगस्त 31 का होता है, कितना बचा? 3। अगस्त के बाद सितंबर 30 का होता है, कितना बचा? 2। अक्टूबर 31 का होता है, कितना बचा? 3। नवंबर 30 का होता है, कितना बचा? 2। दिसंबर में जाना कहां तक है? 25 तक। 7 या 21, कितना बचा यहाँ? 4। वो 4 लिख लो। समझ रहे हैं? ये 3 2 3 2 कहां से आ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? 7 का भाग लगा देता हूं मैं। और आप भी इस बात को याद कर लो, जितनी जल्दी याद कर लोगे उतना बेहतर आपके लिए, आपकी स्पीड फास्ट होती जाएगी। याद ये करना है, 31 के महीने में 7 का भाग लगाओ तो 3 मिलता है, 30 में लगाओ तो 2। 31 का 3 देगा, 30 का 2, 3 2 3 2, ऐसे चलते आएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट कहता है इन सबको जोड़ो और उसके बाद 7 का भाग लगाओ। मैं कहता हूं डायरेक्ट सत्यानाश करते हैं। देखो 4 और 3 7, मतलब सत्यानाश, खत्म, बचा ही कुछ नहीं। हाँ जी, 2 और 2 4 और 3 7, मतलब सत्यानाश, बचा ही कुछ नहीं। हाँ जी, 7 एकम 7, बचा कुछ नहीं, 0 ही बचा। अब आप इसे तो नहीं काट सकते ना, क्योंकि ये तो 3 और 2 5 ही रह गया, है ना? इसे नहीं काट सकते, ये 5 बन गया। इस 5 को लाकर आपको शनिवार में ऐड कर देना है। क्या हो जाएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। बताओ कितने साथी ऐसे थे जिनका आंसर मेरे से मैच कर गया, यानी कि उनका आंसर थर्सडे आ गया? जल्दी से बताएं कमेंट करके, फटाफट से। थर्सडे आएगा, वेरी गुड। ट्यूसडे वालों थर्सडे है। थर्सडे थर्सडे थर्सडे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुरुवार, करेक्ट। चलिए एक और सवाल करेंगे, और करते हैं ना सवाल। लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले लूंगा, यानी कि मुझे नहीं पता उस तारीख का कौन सा दिन है, इसलिए मैंने कंडीशन बना दी, इफ लिख दिया। इफ लिखने का मतलब यही है, जरूरी नहीं है कि वो रियल डे हो। ठीक है, चलो मैंने मान लीजिए अपनी मर्जी से ले लिया कि 24 जनवरी 2020 को यदि शुक्रवार था, तो आप मुझे बता दीजिए 16 अगस्त, आप मुझे बता दीजिए 16 अगस्त 2020 को ही कौन सा दिन होगा। चलिए ट्राई करेंगे मेरे साथ। आपको वो बात याद हो गई कौन सी, कि 31 का महीना 7 का भाग लगाएं तो कितने देगा दिन? 3। 30 का महीना 7 का भाग लगाएं तो कितना देगा? 2। याद हो गई ना ये वाली बात? इसका बहुत यूज है। 24 जनवरी से 16 अगस्त तक का सफर तय करना है, पहले जनवरी को खत्म करना पड़ेगा। जनवरी 31 का महीना होता है, 24 तारीख इसमें आज हो चुकी है, तो 24 दिन खत्म। 31 में से 24 घटाओ, बचे 7। 7 में भी 7 का भाग लगाओ, बचा कितना? 0। जनवरी में 0 कैसे बचा ये आपको पता चल गया? जल्दी बताओ सर। टोटल अडवर नहीं होगा क्या? अडवही नहीं होगा क्या? मतलब सही नहीं लिखा है तुमने, दोबारा से लिखो। मैच कर गया? अच्छा पंकज मैच भी कर रहा है। ये मैच नहीं करेगा क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से माना हुआ है। हाँ जी, मैंने कहा जनवरी में 0 कैसे बचा, समझ में आया कि एक बार फिर से बताऊं? फिर से बता देता हूं। देखो 24 जनवरी आज की तारीख है ना? 31 का महीना होता है जनवरी, तो 31 में से 24 दिन घटा दो आज के, बचे 7। 7 में भी 7 का भाग लगा दो, कितना बचा? 0। ये है 0। अब आ गई फरवरी, जल्दी बताना भाई फरवरी में कितने दिन होंगे? भैया इस बार ये लीप वर्ष है क्या नहीं लीप? फरवरी 29 दिन की होगी, तो 29 में 7 का भाग लगाओ, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 1। तो फरवरी में 1 ले लो। मार्च की बात करते हैं। मार्च का महीना 31 का होता है, तो उसमें 3 बचेंगे। अप्रैल का 30 का होता है तो 2 बचेंगे। मई का 31 होता है तो 3 बचेंगे। जून का 30 होता है तो 2 बचेंगे। जुलाई का महीना कितने भी दिन का होता हो, लेकिन आपको कहां तक जाना है? अच्छा अभी जुलाई तो लेना है। जुलाई का महीना 31 का होता है, कितने बचेंगे? 3। अब अगस्त यहां लिख लेता हूं। अगस्त में आपको कहां तक जाना है बताओ? 16 तक। 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 2 बचेगा। हमने कहा सबको जोड़कर 7 का भाग लगाते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है, हम कहते हैं जब सत्यानाश करना ही है तो पहले ही कर दो। आओ करते हैं। कैसे करेंगे? देखो देखो 2 और 3 5 और 2 7, मतलब सत्यानाश। भूल जाओ, कुछ है ही नहीं ये तो, है ना? आगे बढ़ो। 3 और 3
6 और 1 7, मतलब सत्यानाश, भूल जाओ, ये कुछ है ही नहीं है बेटा। जो बच रहा है वो 2 है और 0 है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही आएगा। उस 2 को लाकर शुक्रवार में जोड़ देंगे। शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार और रविवार। बताइए कितने साथी का आंसर मेरी तरह से सही आया रविवार? बताइए फटाफट से कीजिए कमेंट और मुझे बताइए। पहले दिया है संडे होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ सैटरडे वाले भी हैं, मंडे वाले भी, लेकिन आप निराश नहीं होना, ठीक है? इसमें आप इकलौते नहीं हो जो गलती कर रहे हो, अच्छे अच्छे दिग्गज गलती कर रहे होते हैं इन सवालों में। सही कैसे होगी वो सुन लो। सही करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की। शुरुआत में हमें स्पीड नहीं चाहिए, समझ में आई बात? जब हम शुरुआत करते हैं ना पढ़ाई की, तो हमें स्पीड पर नहीं ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए एक्यूरेसी पर। मतलब हम सही सही करें हर स्टेप को। जब हम सही सही करना सीख जाएंगे, एक्यूरेसी हमारी परफेक्ट हो जाएगी, तो स्पीड तो अपने आप बढ़ती चली जाएगी, बाद में उसे बाद के लिए छोड़ दो। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, मेरी बात सुन लें। मैं अपनी क्लास को यहीं खत्म करूंगा, मैं कोई सवाल नहीं दूंगा आपको, लेकिन होमवर्क जरूर दूंगा। वो होमवर्क क्या है? वो सेल्फ ड्राइव्ड है, खुद से ही लेना है। आपको क्या करना है, 5 सवाल करने हैं ऐसे ही। कोई भी तारीख मन में ले लेना, अब इस वाले साल की यानी कि 2025 की कोई भी तारीख जो मैंने ली है उनके अलावा। जैसे मन में आ गया सर 2 जून, और दिन देख लेना कैलेंडर में कौन सा है 2 जून का, ठीक है? देख लेना, पहले ही देख लेना, मोबाइल में लिख लेना। मान लो 2 जून का यदि 2025 में शुक्रवार है, फिर अपनी मर्जी से ले लेना सब 26 नवंबर का दिन कौन सा होगा, फिर निकालना उसे धीरे 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 धीरे, ठीक है? उसके बाद बताना, उसके बाद बताना कि आपका आंसर मैच कर गया कि नहीं। कौन कह रहा है सर आपका आंसर गलत है? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है अगस्त 31 का है। वो तो बात सही है बेटा, अगस्त 31 का है, लेकिन हमें अगस्त पूरा खत्म करना कहाँ है, हमें तो 16 पर ही रुकना है। तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा ना, वही 2 लिया है। और जो बालक कह रहा है कि सब आंसर गलत है, तो सही वाला भी बता दो। है बात समझ में आई सभी के कि नहीं? हाँ भाई, बाकी लोग क्या कहते हैं? एवरीथिंग इज क्लियर, समझ में आ गई है बात कि नहीं आ गई है? थैंक यू आकांक्षा यादव। अगस्त 31 का है बेटा, लेकिन हमें तो 16 तारीख तक ही जाना है, इसलिए 16 में 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14, कितना बचा? 2, वो लिख दो। आई बात समझ में? अभी क्लियर है एकदम से? बोलिए जी। वंदना, ठीक है। हाँ, वन लास्ट क्वेश्चन भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट वीक और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी। और यदि अभी आपको लगता है कि चीज़ें कुछ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुई हैं, तो वीडियो को रिपीट करके देखो। मैं फिर से कह रहा हूँ, उसके दोबारा पैसे नहीं लेंगे हम लोग। दूसरी बार नहीं, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, उसका कोई चार्ज नहीं है। एक बार बैच खरीदा है, आप कितनी भी बार वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।